अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मेरी क्लास है खेलो सीखो क्या इल्म रियाजी, और मैं इसमें विद्या प्रवेश के ताल्लुक़ से आपको मालूमात दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया के आज की वीडियो। सबसे पहले है हम देखेंगे विद्या प्रवेश में जी। चलो हम देखते हैं जोड़ेंगे। सबसे पहले हम पहले की तरह हिदायत पढ़ेंगे। सुहलकार जिस्म के आज़ा और उनके अफ़ाल को ख़त खींचकर जोड़ लगाने के लिए बच्चों से कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, तस्वीरें देखेंगे और उनके आज़ा और उनके काम को क्या करेंगे, हम जोड़ लगाकर बच्चों से मालूम करवाएंगे। क्योंकि ये आज़ा हिस्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो कौन कौन से आज़ा से क्या काम किया जाता है बच्चों को समझाएंगे। पहले आँखों से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं जहाँ पर फूल की तस्वीर दी गई है, ज़बान से चखते हैं आइसक्रीम, कान से हम घंटी की आवाज़ सुनते हैं और हाथ से महसूस करते हैं कि पर जो है कितना नरम होता है। तो आगे है नेक्स्ट सफ़ा हमारा अशकाल जोड़ेंगे। चूँकि बच्चों के खेलने वाली तस्वीरें हैं जो बच्चे आए दिन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, तो इसकी हिदायत हम पढ़ेंगे। सुहलकार एक जैसी नज़र आने वाली अशिया को ख़त के ज़रिए जोड़ने और अपनी पसंद का रंग भरने के लिए बच्चों से कहेंगे। तो एक जैसी नज़र आने वाली चीज़ों को बच्चों को हम क्या करेंगे, जोड़ने लगाएंगे और फिर उनको अपनी पसंद का रंग भरने के लिए हम उनको हिदायत देंगे। तो यहाँ पर गेंद की शक्ल दायरा है और ये दयास है, इसमें हम मुरब्बे की शक्ल जोड़ेंगे। और ये कैप है, इसे हम मुसल्लस, और ये जो बुक है इसे मुस्ततिल शक्लनुमा कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रो बनाएंगे। इसमें हम हिदायत पढ़ते हैं। सुहलकर बच्चों से कहें कि मिसाल के तहत आयदात के मुताबिक अशिया के ग्रो बनाएं। तो यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, उसी के तहत क्या करेंगे बच्चे, उनके ग्रो बनाएंगे। यहाँ पर 2 अदद लिखी गई है, तो यहाँ पर 2-2 तारों का ग्रो बनाया गया है। इसी तरह यहाँ पर अदद 3 रखी गई है, तो यहाँ पर हम 3-3 चीज़ों का 3-3 इसका क्या करेंगे, हम ग्रो बनाएंगे। तो बच्चों से हम कहेंगे कि 3 ग्रो वाला हम इस तरह से इस पर दायरा बनाएंगे। इसी तरह 5 में 5 बतखों को लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों से कहेंगे कि इस तरह से वो दायरा बनाएं। इसी तरह बाकी का आप करवा लेंगे, मैं बस आपको मिसाल दे रही हूँ। 4 में 4 केलों का एक ग्रो, 3 में 3 मकड़ियों का हम ग्रो क्या करेंगे, बच्चों से ग्रो बनवाएंगे। आगे है नेक्स्ट, नमूनों में गुमशुदा हिस्से जोड़ेंगे। तो हिस्सों को जोड़ेंगे बच्चे। इसमें सुहलकार के लिए हिदायत है। सुहलकार दर्जे बाला बाएं जानिब मौजूद नमूनों के छूटे हुए हिस्से और बाएं जानिब मौजूद हैं, ख़त खींचकर जोड़ लगाने के लिए बच्चों से कहेंगे। तो इसके छूटे हुए हिस्से दाएं जानिब हैं, तो उनसे क्या करेंगे, हम जोड़ लगाने के लिए बच्चों से कहेंगे और इसमें हम उनकी मदद करेंगे। तो ये देखते ही इससे पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा कौन सी शक्ल का है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ज़्यादा कम मसावी पहचानेंगे। तो रहनुमा के लिए हिदायत यहाँ पर दी गई है कि दाएं और बाएं जानिब दी गई तस्वीर की गिनती करने के लिए कहेंगे। उसके बाद हम करेंगे कम तादाद वाले तस्वीर पर दायरा डालने के लिए कहेंगे। मसावी तादाद वाले हिस्से तस्वीर पर हम मुरब्बा बनाने के लिए कहेंगे और ज़्यादा तादाद वाले तस्वीर पर हम मुस्ततिल बनाने के लिए कहेंगे। तो ये हमारी हिदायत हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों से दाएं और बाएं जानिब की तस्वीरें गिनती करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर गिनेंगे बच्चे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 आइसक्रीम है, यहाँ पर 4 हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आता है, कम तादाद वाले हिस्से पर तस्वीर पर 0 डालना है और ज़्यादा तादाद वाले तस्वीर पर मुसल्लस बनाना है। तो यहाँ पर कम तादाद वाले यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, इस पर दायरा बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा तादाद वाले पर मुसल्लस बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बच्चों से ये सरगर्मी जो है हल करवानी है। अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, मसावी वाले में मुरब्बे की शक्ल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मुरब्बे की शक्ल कहाँ पे आएगी, ख़ास तौर पर इन उल्लू जो है इन पर यहाँ पर क्या करेगी, ये शक्ल आएगी। तो उम्मीद है कि ये सरगर्मी आपको समझ आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर नीचे। तो हिदायत के लिए सुहलकार हम पढ़ेंगे। हिदायत के मुताबिक तस्वीर तश्कील देकर तस्वीर में अपनी पसंद का रंग भरने के लिए कहेंगे।
तो सबसे पहले इस तस्वीर को हम रंग भरवाएंगे। फिर कहेंगे आसमान पर 5 परिंदे, कश्ती के नीचे 3 मछलियाँ, पानी पर 2 बतखों की तस्वीर बनाने में सोहलकार जो है बच्चों की मुनासिब रहनुमाई करेंगे। तो तस्वीर को रंग भरने के बाद हम बच्चों से कहेंगे कि आसमान पर 5 परिंदे निकालें। अगर बच्चों को निकालना नहीं आता है तो आप आसान तरीके से बच्चों को निकालने के लिए कहेंगे, या फिर इस तरीके से आसान शक्ल है, इतना भी अगर बच्चे कर लें तो इसमें 5 परिंदे आ गए। उसके बाद कश्ती के नीचे 3 मछलियाँ, कश्ती के नीचे 3 मछलियों को हम क्या करेंगे, आसानी से बच्चों को आसानी से हम क्या करेंगे, इस तरह से मछली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कहेंगे। तो आगे है पानी पर 2 बतखें, बतखों की तस्वीर भी हम क्या करेंगे, बच्चों को पानी पर 2 बतखों की तस्वीर इस तरह से हम क्या करेंगे, आसान तरीके से निकालने के लिए बच्चों को कहेंगे। अगर उनको नहीं आता है तो हम उनकी रहनुमाई करेंगे। आगे है ये ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो इन तस्वीरों को देखेंगे, हम क्या करेंगे, इनको जो ताल्लुक़ नहीं रखता है उसको हम यहाँ से अलग करेंगे। रहनुमा के लिए हिदायत जो है, सोहलकार हर सफ़ में दी गई तस्वीर की खुसूसियात समझकर ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखने वाली अशिया की पहचान करने के लिए बच्चों से कहें। तो यहाँ पर क्या है, तरकारियाँ हैं जहाँ पर कद्दू जो है इसमें नहीं ताल्लुक़ रखता, इनमें मछली ताल्लुक़ नहीं रखती, और इनमें बहरी जहाज़ ताल्लुक़ नहीं रखती क्योंकि पानी में तैरती है, और ये जो है पढ़ाई के ताल्लुक़ से इसमें चम्मच जो है ताल्लुक़ नहीं रखता। तो इस पर क्या करेंगे, बच्चे अलग करके लिखेंगे। कुछ समझ में आए बच्चे खुद से कर लें तो बेहतर है, अगर ना करें तो हम क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो आगे है नेक्स्ट, गिनती करेंगे, आयदाद पहचानेंगे और रंग भरेंगे। तो सबसे पहले बच्चे सोहलकार के लिए हिदायत हम पढ़ेंगे। मिसाल के मुताबिक अशिया की गिनती करके मुनासिब अदद पर दायरा बनाने के लिए बच्चों से कहें। तो एक मिसाल दी गई है। उसके बाद दायरा बनाए हुए अदद के लिहाज से खाली खानों की गिनती करते हुए रंग भरेंगे। तो सबसे पहले हम तस्वीर की गिनती, अशिया की गिनती करेंगे और इन आयदाद में गिनती के लिए दायरा बनाएंगे और इस अदद के तहत इसमें गिनती करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 6 पैकेट हैं, 6 पर दायरा बनाया गया है और 6 डिब्बों को रंग किया गया है। इसी तरह हमें भी गेंद कितने हैं देखने हैं, इसमें अदद को चुनना है और उसी तरह इनसे रंग भरने के लिए बच्चों से कहेंगे। ये भी एक आसान सरगर्मी है जो कि हम सबको आसानी से समझ आ जाएगी। आगे है नमूनों का सिलसिला मुकम्मल करें। तो इसके लिए हिदायत के लिए हमें क्या है, सोहलकार हर सफ़ में मौजूद नमूनों को गौर करने के लिए बच्चों से कहें, सिलसिलावार छूटी हुई तस्वीर बनाते हुए नमूना मुकम्मल करें। तो बच्चों से हम आम तौर पर इसके अलावा हम तख्ते से पर पहले इसके मिसालें बताएंगे। अगर ना हो सके तो इसी को किताब को ही लेंगे कि पहला मुरब्बा है, फिर दायरा है, फिर मुरब्बा है, फिर दायरा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो बच्चे आसानी से कहेंगे कि फिर मुरब्बा आएगा। इसी तरह एक मुरब्बे के बाद 2 जो है 2 अरबतुल ज़ुला है, या फिर हम इसे 2 अरबतुल ज़ुला ही कहेंगे। तो ये शक्लें देखकर बच्चे आसानी से कहेंगे कि यहाँ अगली शक्ल कौन सी आने वाली है। इसी तरह मुस्ततिल, मुसल्लस, मुरब्बा, दायरा, मुस्ततिल, मुसल्लस, दायरा, मुस्ततिल, मुसल्लस, यहाँ पर दायरा। तो बच्चों से हम आसानी से कहेंगे। अगर ना समझ आए बच्चों को तो हम उनकी मदद करेंगे। ये भी इसी तरह से हमें हल करनी है। आगे है खुसूसियात की बिना पर नमूना मुकम्मल करें। तो यहाँ पर जिस तरह के खुसूसियात है इनको देखकर नमूना हम क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। हिदायत के लिए हमें है, सोहलकार बच्चों से कहें कि हर सफ़ में मौजूद अशकाल की खुसूसियात पहचान कर नमूनों को मुकम्मल करें। तो ये ज़हनी काबिलियत का एक सवाल है, सरगर्मी है। यहाँ पर हंसता हुआ इमोजी है, खामोश बैठा हुआ, उदास है, और फिर हंसता हुआ है, फिर खामोश, फिर अगला आएगा उदास, उसके बाद आएगा फिर खामोश। इसी को दोबारा तरतीब हमें देनी है। दूसरी सरगर्मी है 1 2 1 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 2 1 2। नेक्स्ट है A B, तो आगे भी आएगा A B। 3 में है र ग स आएगा, यहाँ पे र ग। इसी तरह 2 जो है उफ़क़ी लकीरों का बॉक्स है, फिर उमूदी, फिर उफ़क़ी, फिर उमूदी, तो यहाँ पर आएगा उफ़क़ी, उमूदी, उफ़क़ी, उमूदी, उफ़क़ी, उमूदी। इसी तरह यहाँ पर है उफ़क़ी है,
तिरछी लकीर है, उमूदी है। तो यहाँ पर आएगा फिर, इसके बाद उफ्की के बाद फिर आएगा यहाँ पर उमूदी के बाद उफ्की, तिरछी, उमूदी, उफ्की, तिरछी, उमूदी। तो ये बच्चों से हमें करवानी है। उफ्की एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। इसके बाद है हमारा उफ्की, उमूदी, उफ्की, उमूदी, ये दो है। तो इन तीनों को हमें दोहराना है। इसी तरह उफ्की आएगा, फिर टेढ़ी लकीर आएगी, फिर उमूदी। इस तरीके से बच्चों से हम क्या करने हैं, हल करवाना है। आगे है गिनती करेंगे, जोड़ लगाएंगे। तस्वीरों को बाएं जानिब तस्वीर की गिनती करते हुए दाएं जानिब मौजूद मुनासिब अदाद से ख़त खींचकर जोड़ लगाने के लिए कहें। तो यहाँ पर बाएं जानिब से हम क्या करेंगे, तस्वीर की गिनती करेंगे और दाएं जानिब अदद है उनसे हम क्या करेंगे, इनसे जोड़ेंगे। तो 4 स्ट्रॉबेरी हैं, 4 अदद कहाँ पर है, बच्चे आसानी से पहचान लेंगे और उसको यहाँ पर जाहिर करेंगे। तो 4, 3 सेब, 3 को, और 2 संतरे, यहाँ पर 2 संतरे, 1 केला, 1, और आम 5 हैं। तो 5 पर बच्चे क्या करेंगे, आसानी से जोड़ लगाएंगे। तो अगला है इसी तरह यहाँ पर गिनती करके लिखेंगे। इस सरगर्मी में क्या है, बहुत सारे तस्वीर को यहाँ पर दिया गया है, बच्चे उनको गिनती करेंगे और यहाँ पर उनके अहदाद शुमार करेंगे। सुहलकार मिसाल के मुताबिक एक जैसी शक्ल वाले खाके गिनकर उन खाकों में उनकी तादाद लिखने के लिए बच्चों से कहें। तो सबसे पहले तारा है, दायरे हैं, मुरब्बा है और मुसल्लस है और मुस्ततिल है। तो एक एक करके हम बच्चों से गिनवाएंगे। दायरे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो दायरे की शक्ल में 5 लिखा गया है। इसी तरह मुरब्बे कितने हैं, 1 मुरब्बा, 2, 3 और 4। तो मुरब्बे की शक्ल में कितना लिखना है, 4। इसी तरह मुसल्लस गिनवाना है। ये भी एक आसान सरगर्मी है जो कि हम अपनी जमातों में आसानी से कर लेंगे। अगला जो है मुनासिब हिस्से को जोड़ेंगे। तो आधा हिस्सा इस तरफ है और आधा हिस्सा उस तरफ है। आधे अधूरे हिस्सों को हमें क्या करना है, बच्चों से जोड़कर ख़त खिंचवाना है। तो ज़रूर बच्चों को ये बहुत आसानी होगी कि बच्चा देखते ही समझ जाएगा कि इसका हिस्सा कहाँ पर है। इन नुक्तों को लेकर ही हमें बच्चों से जोड़ लगवाना है। नुक्तों से हम जोड़ने के शुरू करेंगे। यहाँ पर आलू का एक हिस्सा इधर है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, तो हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो उम्मीद है ये भी सरगर्मी आपके लिए आसान होगी। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर विद्या प्रवेश में मुआवजना करेंगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन है। तो इसमें क्या है, ऊंची ज़्यादा लंबाई रखने वाली अशिया के करीब मौजूद डैश में पसंदीदा रंग भरेंगे। दायरे में क्या करेंगे, बच्चे अपने पसंदीदा रंग को, ऊंची और ज़्यादा लंबे वाली याद रखें, जहाँ पर ऊंचा है वहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे अपना पसंदीदा रंग भरेंगे। तो यहाँ पर 2 पेड़ों में जो ऊंचा है, इस दायरे में बच्चे अपना पसंदीदा रंग भरेंगे। इसी तरह नीचे क्या है, वज़न शय के नीचे अपना पसंदीदा रंग भरेंगे। तो यहाँ पर जो वज़न नहीं होगी उससे क्या करेंगे, बच्चे अपनी पसंदीदा रंग भरेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर गेंद है और यहाँ पर पंख है, एक पर है परिंदे का, इसी तरह है गुब्बारा है और पत्थर है। जहाँ जो बच्चा जो वज़न शय है उसको क्या करेगा, अपनी पसंदीदा रंग भरेगा। तो यहाँ पर पत्थर और यहाँ पर गेंद। इसी तरह आते हैं नेक्स्ट, फलों के बीज पहचानेंगे। तो बच्चे जो है एक बीज वाले फल के सामने मुस्ततिल और ज़्यादा बीज वाले फल के सामने मुसल्लस की शक्ल बनाने के लिए सहोलकार बच्चों से कहेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक बीज वाला होगा तो हम मुस्ततिल खिंचवाएंगे और ज़्यादा बीज वाले होगा तो हम क्या करेंगे, मुसल्लस खिंचवाएंगे। तो यहाँ पर आम है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर एक बीज वाला फल है तो हम मुस्ततिल खिंचवाएंगे। पपीता है, पपीते के लिए हम मुसल्लस खिंचवाएंगे। अवाकाडो फल है, यहाँ पर भी एक बीज है तो इसे हम मुस्ततिल निकालेंगे। और तरबूज है, तरबूज के लिए हम क्या करेंगे, मुसल्लस। और इसी तरह फनस का फल है तो यहाँ पर भी क्या है, एक बीज वाला होता है, यहाँ पर भी इसे हम क्या करेंगे, मुस्ततिल क्या करेंगे, खिंचवाएंगे या फिर उनकी मदद करेंगे। तो अगला है नेक्स्ट, खाकों में रंग भरेंगे। तो सोहलकार के लिए हिदायत पढ़ते हैं। सोहलकार बच्चों से तस्वीर में मौजूद खाके पहचानने के लिए कहेंगे और पहचाने गए खाकों में अपनी पसंद का रंग भरने के लिए कहें। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर खाके पहचानेंगे। तो जो पहले शुरू में बच्चे सीख चुके हैं, मिसाल के तौर पर सूरज तो है ही, तो सूरज जो है दायरे शक्ल का है।
यहाँ पर मुस्ततिल नुमा है। इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, खाके पहचान कर वहाँ पर उसमें पहले तो इनसे रंग भरवाएंगे और फिर खाकों को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों की मदद करेंगे। इसी तरह इनमें वज़नी कौन और हल्का कौन। तो सोहलकार क्या करते हैं, बच्चों से कहें कि इन तस्वीर का मुशाहिदा करके वज़नी जानवर पर दायरा, हल्के जानवर पर मुस्ततिल बनाएं। तो बआसानी तरीका है, बच्चे तस्वीर देखेंगे और वज़नी और उसमें क्या करेंगे, मुआवजा करके सिर्फ उनको ये हिदायत देनी है कि कौन सी शक्ल किस प्रकार की है। वज़नी वाले के लिए हम दायरा बनाएंगे, हल्के वाले के लिए हम मुस्ततिल बनाएंगे। तो गिलहरी है और खरगोश है, वज़नी जो है खरगोश होगा, इसके लिए हम दायरा बनाएंगे। जो हल्का है वो गिलहरी है, उसके लिए हम मुस्ततिल बनाएंगे। इस तरीके से आपको ये सरगर्मी हल करवानी है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सरगर्मी जो है, आयदात की तहरीरी आदत क़ायम करो। तो बच्चों में खासकर दिक्कत आती है कि किस तरह से आदत लिखा जाए। तो इसमें बाकायदा अच्छी तरीके से बताया गया है कि इस तरह से 1 2 को लिखकर तीर का निशान देकर यहाँ पर बताया गया है। तो हिदायत के लिए क्या दिया गया है कि तीर के निशान के मुताबिक लिखने का आगाज़ करते हुए हिंद से आयदात की नकल करने के लिए सोहलकार बच्चों से कहें। इब्तदाई मरहले में तरतीब से लिखने पर जोर देते हुए सोहलकार मुनासिब रहनुमाई करें। तो सबसे पहले तीर के निशान के मुताबिक हम क्या करेंगे, उनको बच्चों से मशक करवाएंगे और फिर उसके बाद हमारा मरहला होगा तरतीब से लिखना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, इस तरह से बच्चों को हम मशक करवानी है। ये विद्या प्रवेश है। अगला है हिंद से लिखेंगे। तो हिंद से लिखने के लिए बासानी दिया गया है, जहाँ पर नुक्तों के ज़रिए हिंसों को दिया गया है। तो चलिए हिदायत पढ़ते हैं। आयदात शनासी के इब्तदाई महारतों को बच्चा हासिल करने के लिए मददगार तहरीरी तरतीब से तमाम नुकात जोड़ते हुए हिंसों की नकल करने के लिए सोहलकार बच्चों की मुनासिब रहनुमाई करें। तो आसान है। तो हम क्या करेंगे, आयदात शनासी के लिए बच्चों की महारतों को हम क्या करेंगे, उनकी मददगार साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, नुक्तों को जोड़ते हुए पहला जो हम दिखा कर देंगे मिसाल के तौर पर। उसके बाद बच्चों से कहेंगे कि इसी तरह के से इनको जोड़ते हुए बच्चे क्या करेंगे, आयदात को लिखेंगे। तो आगे आते हैं हम आखिरी सरगर्मी विद्या प्रवेश की, सही रास्ता बतलाओ। यहाँ पर केलों तक पहुँचने के लिए बंदर को रास्ता बतलाएं। तो एक तरफ बंदर है, दूसरी तरफ केले हैं। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को, ये तो बच्चे आसानी से कर लेंगे किस तरह बच्चा बंदर जो है आसानी से केले तक पहुँच पाता है। तो बच्चों से पहले करवाएं, अगर वो ना कर पाते हैं तो हम उनकी क्या करेंगे, आसानी से हम उनकी मदद करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बंदर जो है बआसानी से केले तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे असातिज़ा, ये मेरी वीडियो है विद्या प्रवेश इल्म रियाजी पहली जमात के ताल्लुक़ से। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे आसानी हो सके। शुक्रिया।